फिर से मनोविधान चाहते हैं, बीजेपी जैसी पार्टी फिर से मनोविधान चाहती है, इसीलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं। सर संविधान कभी बदल नहीं सकता है, बाबा साहेब के में इतना पावर है अभी भी, आज भी उनकी विचारधारा में, और अम्बेडकरवादी जो उनका समाज है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप नहीं चाहते मनोविधान? नहीं सर, मैं किसी को शोषित होते हुए क्यों देखना चाहूंगा? मैं किसी को श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूँ? सब समान है। आप सब समान को देखना चाहते हैं? हाँ, और मैं सारे ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते हैं, मैं लेकिन सारे ब्राह्मणों से ये विनती है कि आप भी बाबा साहेब को पढ़िए, अपने आप की मनोवादी मानसिकता को दूर करने की कोशिश करिए और प्यार से आगे बढ़िए। ये बात आई तो आप किस पाले में खड़े होंगे, उधर या इधर? जो आपकी लड़ाई, मेरा रंग देख लीजिए आप, ये संविधान बदल ही नहीं सकता सर, बदल ही नहीं सकता ही नहीं है। बदलने की बात तो करते रहेंगे लोग, बहुत टाइम से करते आए हैं, संविधान नहीं बदल सकता। तो सब सुधार कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगा मोदी जी भी सुधार कर सकते हैं, उनको भी सुधार करवाइए। एक बात बताइए, मोदी जी के सलाहकार अभी नाम आ गया विवेक देबरॉय, उन्होंने एक संविधान पे वकालत की 15 अगस्त के दिन, तो कि संविधान में कुछ कमियां हैं। ये चर्चा तभी होंगी जब उनकी कमेटी में बात होती होंगी इस तरीके की, संविधान बदलने जैसी बातें सामने आई, तो क्या समझ रहे हो आप? तो पहले तो इस पे हमें 2000 साल पहले जाना पड़ेगा, जो मनोविधान पे देश चल रहा था। तो जब बाबा साहेब ने संविधान बनाया, वो मनोविधान को तोड़ने के लिए बनाया कि समता मूलक समाज बने जिसमें सबका अधिकार उनके पास इक्वल हो, राइट? तो ये फिर से मनोविधान चाहते हैं, बीजेपी जैसी पार्टी फिर से मनोविधान चाहती है, इसीलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं। सर संविधान कभी बदल नहीं सकता है, बाबा साहेब के में इतना पावर है अभी भी, आज भी उनकी विचारधारा में, और अम्बेडकरवादी जो उनका समाज है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, आप नहीं चाहते मनोविधान? नहीं सर, मैं किसी को शोषित होते हुए क्यों देखना चाहूंगा? मैं किसी को श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूँ? सब समान है। आप सब समान को देखना चाहते हैं? हाँ, और मैं सारे ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते हैं, मैं लेकिन सारे ब्राह्मणों से ये विनती है कि आप भी बाबा साहेब को पढ़िए, अपने आप की मनोवादी मानसिकता को दूर करने की कोशिश करिए और प्यार से आगे बढ़िए। 4-5 ग्रंथ हैं आपके सामने, गीता, कुरान, ये सब, और संविधान, तो कौन सा ग्रंथ आप सब? जो जिस ग्रंथ को मानता है वो माने, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा। लेकिन आप जब बाबा साहब, बराबरी का कौन सा ग्रंथ दे रहा है? सब बराबरी की बात नहीं है, यहाँ पे सच्चाई की बात है, और एक्चुअल सच्चाई जो चलती है वो देश के संविधान से चलती है। संविधान बदलने की बात आई तो आप किस पाले में खड़े होंगे, उधर या इधर? जो आपकी लड़ाई, मेरा रंग देख लीजिए आप, ये संविधान बदल ही नहीं सकता सर, बदल ही नहीं सकता ही नहीं है। बदलने की बात तो करते रहेंगे लोग, बहुत टाइम से करते आए हैं, संविधान नहीं बदल सकता। पहले तो ऐसे कार्यकर्ता कर देते, लोग कर देते, अभी तो एक बड़ी हस्ती है वो अपने आप में। और उसके बाद आपने देखा भी कि कितना उनको समाज ने डांटा, समाज में कितना आक्रोश था उनके इस बयान की वजह से। तो संविधान बदलना आप छोड़ दीजिए, आप समता मूलक समाज बनाने की कोशिश करिए, तो सारा समाज हमेशा साथ में चलेगा। एक सवाल लास्ट मेरा, 24 का चुनाव आ रहा है, बेंजीना के लिए चलने का फैसला लिया है, किस नजर से देख रहे हैं? सर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ब्राह्मणवादी पार्टी हैं जिनकी जातिवादी मानसिकता होती है, वहाँ पे वोट वो ले लेते हैं SC ST OBC का, लेकिन राज हमेशा अपर कास्ट का ही चलता है। तो बीएसपी अब ट्राई कर रही है कि एक अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चल के एक इक्वल समाज बना पाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब समता मूलक समाज की बात करते हैं तो उसमें अलायंस भी आता है, क्योंकि उस समाज के भी कई सारे लोग भी कई और जगह से जुड़े हैं। तो एंड में पॉलिटिक्स ये होता है कि किसी समाज को कैसे जोड़ा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक विचारधारा से कैसे जोड़ा जा सके। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बसपा की विचारधारा से सारी पार्टियों को जुड़ना चाहिए और सारी पार्टियों को बसपा से अलायंस करना चाहिए। बहन जी कहती हैं कि हमें गठबंधन से नुकसान हुआ है, तो कौन से आंकड़े हैं आपके पास जो आप सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे नुकसान? बिल्कुल नुकसान हुआ है सर। आंकड़े सर, 2 आंकड़ा बताइए। आंकड़ों के अभी इमीडिएटली आप मुझसे लाइव पूछ रहे हैं तो मेरे दिमाग में एकदम से नहीं आ रहे सर, बट हमेशा से अगर मान्यवर कांशीराम जी की बात, अगर मुलायम सिंह जी की बात करी जाए तो उन्होंने भी बहन जी पे अटैक करवा दिया था। हाँ, अगर चलिए वो अटैक हुआ, फिर 2019 में गठबंधन क्यों किया? जब ऐसी बातें बुलाई जा सकती हैं तो 14 में कितने सांसद थे बसपा के? 14 में बसपा के माया बहन जी के आई थिंक 2 सांसद थे। 0 सांसद थे या 2 सीटें थी? नहीं, 0 सांसद, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और 19 में बने 10, गठबंधन हुआ 19 में 10, और बस सपा के थे 5 2014 में, और 19 में 5 ही थे। तो फायदा किसको हुआ? 14 में 1 भी नहीं था और 19 में 10 हो गए, गठबंधन हुआ, फायदा किसको हुआ? सर फायदा ब्राह्मणवाद को हुआ ना। नहीं, बहन जी को 10 सांसद बना ना, 10 सांसद अगर मिला तो फायदा हुआ बहन जी को, लेकिन अभी पॉलिटिक्स हर दिन बदलता रहता है, राइट? इस अभी भी अच्छा एक बात है, बहन जी कभी भविष्य में गठबंधन में जा सकती है?
बिल्कुल जा सकते हैं मेरे ख्याल से। देखिए मैं बहन जी तो हूँ नहीं, बहन जी तो बहन जी हैं, उनकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, लेकिन वो हमेशा अपने समाज की बात सुनती हैं, हमेशा से उन्होंने सुनी है बात। तो जैसा उनके जैसा वरिष्ठ नेता जो हमेशा समाज के लिए सही काम होगा वो करेंगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। चाहे वो गठबंधन करना हो या ना करना हो, वो उन पर डिपेंडेंट है, समाज हमेशा उनके साथ रहेगा। तो फिलहाल जय शर्मा जी मेरे साथ मौजूद थे, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो भी गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे अन्य अत्याचार की आवाज़ भी उठाते रहते हैं और सबको एक करने